हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है माय टीचर माय क्रश। तो मूवी की शुरुआत लाना नाम की स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है। लाना एक मैरिड वुमन होती है। उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम रासा है। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बेनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारत करने वाला लफुआ लड़का भी पढ़ता था, जो कि क्लास के समय सिर्फ लाना को देखता रहता था जैसा कि वह उसे प्यार करता हो। यह देखकर लाना भी बेनी की तरफ अट्रैक्ट होती है, परंतु उसे समझ नहीं आता कि वह बेनी से कैसा व्यवहार करे, क्योंकि बेनी उसका स्टूडेंट था। लेकिन कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो जितना हो सके बेनी से दूर रहने की कोशिश करती। एक दिन लाना क्लास में टेस्ट लेती है और टेस्ट पेपर बांटने के बाद सबको लिखने का निर्देश देती है। तभी वह नोटिस करती है कि बेनी कुछ नहीं लिख रहा है और लाना की ओर देखते जा रहा है, जिसके चलते लाना दूसरी ओर देखने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी को लेने जाती है। तब रासा लाना को हक करके बताती है कि आज का क्लास बोरिंग था। दोनों अपनी कार में बैठ जाते हैं। तभी लाना अपने कार से देखती है कि बेनी अपने डॉगी को टहला रहा है। वह थोड़ी देर बेनी को देखती है, फिर वहां से निकल जाती है। अगले दिन जब क्लास में एक लड़की प्रेजेंटेशन दे रही होती है, तभी दो लड़कियां फोन देखते हुए हंसने लगती हैं। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने को कहती है, पर वो दोनों नहीं सुनती। तो लाना उनसे फ़ोन मांग लेती है और क्लास के बाद मिलने को कहती है। तभी उनमें से एक लड़की लाना को फ़ोन देते हुए गंदी चुड़ैल बोलती है, जिससे सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तो लाना उसे स्कूल अथॉरिटी से शिकायत करने का खौफ दिखाती है। उसके बाद जब लाना ब्रेक के समय कॉफ़ी पी रही होती है, तभी उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है, जो कि वेलरी को परेशान करते हुए उसके बैग का सामान फेंक देता है और उसकी साइकिल भी गिरा देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी दूसरी टीचर के साथ बेनी के बारे में बात करती है और बेनी के बारे में उसकी राय जानना चाहती है। पर दूसरी टीचर कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि क्या राय दे। अगले दिन स्कूल में लाना बेनी को कहती है कि वह उसे अकेले में बात करना चाहती है और उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और उसे बैठने को कहती है। फिर उसका हालचाल जानने के बाद उसे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। पर बेनी लाना के किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता और लाना से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तो लाना कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और कहती है उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। फिर समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए। बेनी उसके हाथ की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगता है, तो वह तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बेनी कहता है उसे नहीं लगता कि वह सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि वह पिछले टेस्ट में फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बात करने के बजाय वह सच बताए कि वह उससे क्या चाहती है। लाना को जब कुछ नहीं सूझता तो वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चले जाती है और जाते हुए कहती है कि जो कुछ भी वह कह रही थी वह उस पर गौर करे। अगले दिन लाना को जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है। फिर वह झील के पास ताज़ी हवा को फील करती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बेनी का बैग क्लासरूम में ही छूट जाता है। तभी वह आसपास देखती है कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसके बाद वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालती है और उसे सूंघने लगती है। फिर वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वह वॉशरूम चली जाती है और झुककर पानी पीने लगती है। फिर वो जैसे ही उठती है तो अपने सामने बेनी को खड़ा देखकर शर्मा जाती है। तभी बेनी उसके वक्ष को पकड़ लेता है, तो लाना जल्दी से उसका हाथ हटा देती है, पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है। फिर उसकी नेक पर किस करने लगता है।
लाना उसी आगोश में खो जाती है, पर तुरंत ही होश में आकर उसे दूर करती है और कहती है उन दोनों के बीच ये सब कभी दोबारा नहीं होना चाहिए, और उसे धमकी देती है कि इसके लिए वो उसे स्कूल से निकाल भी सकती है, और कहती है कि वह आग से खेल रहा है। फिर जैसे ही लाना मुड़कर जाने लगती है, तो बेनी कहता है कि वो भी ये सब करना चाहती है, पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अब अगले दिन स्कूल में बेनी लाना से कहता है कि वह उसे मिलना चाहता है, पर लाना इनकार कर देती है। फिर बात करते हुए लाना बेनी से कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए शर्मिंदा है, और अपना ख्याल उसके दिल से निकालने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जब पार्किंग में अपनी कार को देखती है, तो उसका साइड मिरर टूटा हुआ होता है और स्क्रैच भी लगे हुए होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाना गार्डनिंग करते हुए दिखाई जाती है, तो उसका हस्बैंड गाड़ी के डैमेज के बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि वो पोल से टकरा गई थी। फिर वार्ड कहता है कि पोल से ऐसा स्क्रैच कैसे हो सकता है, तो लाना कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर वार्ड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लास में लाना स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है एनी डाउट। तभी बेनी कहता है कि क्या वो स्कूल छोड़कर जा रही है, क्योंकि बेनी ने उसे प्रिंसिपल ऑफिस जाते हुए देखा था। तब सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, तो लाना कहती है वो इसके लिए प्रिंसिपल्स को रिपोर्ट करेगी। तो बेनी कहता है कि लाना को प्रिंसिपल के तलवे चाटना पसंद है। इससे लाना को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो बेनी को क्लास से बाहर जाने को कहती है, नहीं तो वो खुद चली जाएगी, और उसके बैग को क्लासरूम से बाहर फेंक देती है। तभी एक लड़का डस्टर बोर्ड की ओर फेंकता है, जिसे लाना लगते लगते बच जाती है। ये देखकर लाना क्लास से बाहर चली जाती है, तो स्टूडेंट्स फिर चीयर्स करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लाना रासा को पढ़ा रही होती है, तो उसका फ़ोन बार बार रिंग होता है, पर जब वो फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है, तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में देखकर डर जाती है और केयर टेकर को बीमारी का बहाना बनाकर चली जाती है। रात डिनर बनाते हुए वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में रही और एग्ज़ाम पेपर का काम करती रही। अगले दिन भी लाना रासा को स्कूल छोड़ने के बाद काम पे नहीं जाती और एक नदी के किनारे एप्पल खाते हुए सोचती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद वह म्यूज़ियम में चली जाती है। तभी उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है और छुपते छुपते वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है, पर लिफ्ट में बेनी से उसका आमना सामना हो ही जाता है। बेनी कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था और फिर से उसके वक्स को टच कर देता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी रोक देता है और उसके बॉडी को टच करने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसका परिवार उससे दूर हो रहा है और वह जाग जाती है। अगले दिन वह चुपके से स्कूल के एग्ज़ाम ऑफिस में जाती है और एग्ज़ाम पेपर चुरा कर बेनी के कोट में डाल देती है ताकि बेनी फंस जाए। फिर बाद में स्टाफ रूम में बैठी लाना देखती है कि सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर ले जा रहे होते हैं, जिसके चलते बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। पर लाना अब उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए गए पलों को याद करने लगती है। एक दिन लाना और रासा बुक स्टोर में जाते हैं, जहाँ पे रासा एक कपड़े से बना गुड्डा लेने की जिद करती है, पर लाना मना कर देती है। थोड़ी देर में रासा गायब हो जाती है, तो लाना उसे ढूंढने लगती है और काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब रासा नहीं मिलती, तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। तभी वो गौर से फुटेज में देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था, और रासा को स्टोर से बाहर निकलते हुए देखकर मायूस हो जाती है। तभी वार्ड का कॉल आता है, जो कहता है कि रासा उसके साथ है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी को हुई परेशानी के लिए माफ़ी मांगती है। उस रात
जब वो सो रही होती है तो बार बार दरवाजे पर उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसका भ्रम था। फिर भी वो दरवाज़ा लॉक करते हुए सोचती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात ऐसी ही बीत जाती है। फिर सुबह लाना वार्ड से बात करती है और उसे हक कर लेती है। फिर वो कार से बेनी के घर के बाहर वेट कर रही होती है। फिर जब बेनी अपने स्कूटर से आता हुआ दिखाई देता है तो उसका पीछा करने लगती है। फिर जैसे ही वे थोड़ी खाली रोड में पहुंचते हैं तो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और बेनी को टक्कर मार देती है। फिर काफ़ी आगे जाकर अपनी कार से उतरती है, जिससे हमें लाना की मानसिकता को दिखाया जाता है कि वो बेनी से दूर रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। और यहीं पे ये मूवी समाप्त हो जाती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कोई नई मूवी का एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।